आज तारीख है 4/6/2023। हम लोग आज पढ़ेंगे बिहार क्लास 7 बोर्ड SCERT का बुक जो है, इसमें आज क्लास 7 का बुक है, क्लास 7 का बुक है। पेज नंबर 218 में देखिएगा तो यहाँ पे ब्याज से कुछ प्रश्न दिया हुआ है। ब्याज आप लोग बहुत सब लोगों को देखिएगा तो ब्याज जो है, बहुत सा स्टूडेंट को ब्याज बहुत कठिन लगता है कि ब्याज जो है बहुत ही कठिन चैप्टर है। तो इसको हम लोग आसान तरीके से सॉल्व करते चलेंगे और समझते चलेंगे। इसका जो आंसर है इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो है 10 प्रश्न है। हम लोग जल्दी जल्दी 10 प्रश्न को निपटा देंगे और बहुत ही अच्छे तरीके, बहुत ही समझते चलेंगे, बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। टोटल 10 प्रश्न है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न 10.4 और पेज नंबर 218 ब्याज। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ समझ लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा मिश्रधन, देखिए 750 रुपये का 9% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों का ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे बोला ब्याज ज्ञात कीजिए। पहला तो बोल रहा है ब्याज ज्ञात कीजिए तथा मिश्रधन भी निकालिए। मिश्रधन भी निकालिए तो मिश्रधन क्या होता है, सबसे पहले समझेंगे मिश्रधन क्या होता है। मिश्रधन मतलब होता है मिला हुआ धन। मिला हुआ धन मतलब इसमें आपका आ जाएगा मूलधन। मिश्रधन में क्या आ जाएगा, मूलधन और ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन मतलब बासी भोजन, जो आप जिस व्यक्ति से ले रहे हैं, जो पैसा जिस व्यक्ति से ले रहे हो गया आपका मूलधन, और उस पैसा पे जितना ब्याज दीजिएगा, जितना इतना 3%, 4%, जितना प्रतिशत हो उस प्रतिशत पे जितना ब्याज दीजिएगा तो हो जाएगा ब्याज, और हो गया मूलधन। दोनों को मिला देंगे तो होगा मिश्र धन, मिला हुआ धन, मूलधन प्लस ब्याज। तो चलिए फटाक से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है यहाँ पर देख सकते हैं 10.4 SCERT ब्याज, चैप्टर ब्याज। 750 रुपये का 9% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों का ब्याज ज्ञात कीजिए तथा मिश्रधन भी निकालिए। तो सबसे पहले ब्याज देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ क्या क्या, मूलधन दिया हुआ 750 रुपया, देख सकते हैं। दर दिया हुआ कितना, 9%। समय कितना दिया हुआ है, 6 वर्ष। अब ब्याज हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा है। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो मूलधन देख सकते हैं 750 रुपया, दर कितना है 9, समय कितना है 6 बटा 100। इसको काट पीट कीजिएगा तो आ जाएगा 45 गुना 9 और दोनों को गुना कीजिएगा तो 405। ये आ गया ब्याज। क्या आ गया, ब्याज। अब मिश्रधन बोल रहा है, मिश्रधन मतलब मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन तो दिया हुआ था ऑलरेडी हम लोग को 750 रुपया, तो 750, ब्याज कितना दिया हुआ है 405 रुपया, दोनों को ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 1155 रुपया, 1155 रुपये। फाइनल आंसर 1155। आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए 500 रुपये का 1 रुपया 50 पैसे प्रति सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, सैकड़ा मतलब 100 प्रति माह की दर से 15 महीनों का ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है 15 महीनों, बहुत ही यहाँ पे बेहतरीन प्रश्न यहाँ देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और नोट करते चलिएगा। यहाँ पे 500 रुपया, अच्छा 1 रुपया 50 पैसा प्रति सैकड़ा, तो यहाँ पे 500, सैकड़ा मतलब 100, तो 500, तो 5 से इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 7.50 पैसा, 7.50 रुपया, मतलब 7 रुपया 50 पैसा, 7 रुपया 50 पैसा। अब निकालना हम लोग को 15 माह था, 15 माह का निकालना, तो 15 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 112.5 रुपया, 112.5 रुपया। तीसरा प्रश्न देखते हैं। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई मूलधन 4 वर्षों में अपने आप का 1.25 गुना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कैसा प्रश्न पूछा है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई मूलधन 4 वर्षों में, यहाँ पे समय दिया हुआ 4 वर्ष, अपने आप का 1.25 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पहले वाला और सेकंड हो गया दूसरा वाला। पहले मान के चलिए कि हम लोग माने मूलधन कितना 1 रुपया। अब बोल रहा है कि कितना क्या चीज़ बोला है यहाँ पे,
कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, दर निकालना हम लोग को। कोई मूलधन 100 रुपया हो जाएगा, तो देखिए मूलधन माने 1 रुपया, कितना हो जाएगा 100 रुपया, ब्याज कितना 25 पैसा, ब्याज कितना, यहाँ से दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 25 पैसा। अच्छा 25 पैसा गुने 100, यहाँ पे हम लोग को निकालना है क्या, दर। तो दर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुने 100, मूलधन गुने समय, मूलधन गुने समय। तो ब्याज कितना है 2.25, 25 पैसा गुने 100, मूलधन 1 रुपया, मूलधन 1 रुपया, समय कितना 4 रुपया। इस सब का गुना कीजिएगा, काट पीट कीजिएगा तो आ जाएगा 6.1/4। इसको कन्वर्ट कीजिएगा सरल में तो आ जाएगा 6.25%। ये आ गया दर 6.25%, वार्षिक दर आ गया 6.25%। आगे देखें, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, यहाँ पे हम लोग को दर निकालना है। 450 रुपया, 450 रुपया 3 वर्षों में 504 रुपया हो जाएगा। अगर 400 यहाँ पे समझेंगे 450 रुपया है क्या, तो 450 तो आपका मूलधन है, क्या है यहाँ पे मूलधन, और 504 क्या है, तो मिश्रधन है, मिला हुआ धन। 504 रुपया क्या है, मिश्रधन है। तो मिश्रधन यहाँ पे है, तो मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ मूलधन और यहाँ पे दिया हुआ ही क्या है, मिश्रधन। तो यहाँ से निकलेंगे ब्याज, ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। ब्याज बराबर मिला हुआ धन में से अगर मूलधन को हम लोग निकाल देते हैं तो क्या निकलेगा, ब्याज निकलेगा। तो मिश्रधन कितना है 504 रुपया, मूलधन कितना है 450 रुपया। अब दोनों को घटाएंगे तो आ जाएगा 54 रुपया। ये क्या निकल गया, ब्याज। अब समय देखिए यहाँ पे दिया हुआ 3 वर्ष, क्वेश्चन में दिया हुआ समय 3 वर्ष। तो हम लोग को निकालना क्या है, दर। तो दर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100, मूलधन गुने दर, मूलधन गुने दर। तो ब्याज आपका है 54 गुने 100, मूलधन कितना है 450 रुपया। अच्छा दर कितना है, दर नहीं समय कितना है 3 वर्ष, काट पीट कीजिएगा तो आ जाएगा 4%। ये क्या निकल गया, आ गया दर। दर बराबर 4% वार्षिक। चलिए आगे देखते हैं। कोई मिश्रधन, मिश्रधन बहुत अच्छा से आप लोग समझ रहे होंगे। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, मिला हुआ धन को हम लोग बोलते हैं मिश्रधन। मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्रधन। तो कोई मिश्रधन 5 वर्षों में मूलधन का 5/4 हो जाता है। देखिएगा कोई मिश्रधन जो है 5 वर्षों में मूलधन का 5/4 हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी बोला है कि दर ज्ञात कीजिए, दर निकालना, रेट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेट, दर ज्ञात कीजिए। तो माना हम लोग मान लिए कि मूलधन 100 रुपया है, मान के चलिए कि मूलधन कितना है 100 रुपया। तो 100 का 5/4, देखिए यहाँ पे बोला कि यदि कोई मिश्रधन 5 वर्षों में मूलधन का 5/4 हो जाता है, मूलधन का 5/4 हो जाता है। तो हम लोग मान लिए कि मूलधन 100 रुपया, मूलधन कितना माने 100 रुपया, और 100 का 5/4 कीजिएगा तो आ जाएगा 125। तो 125 क्या आ गया, मिश्रधन। 125 क्या आ गया, मिश्रधन। तो बोला कि तो मिश्रधन 125 रुपया और मूलधन हम लोग का आ गया 100 रुपया, तो ब्याज कितना आ जाएगा 25 रुपया। का है कि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो ब्याज कितना आ गया 25 रुपया। तो निकालना है क्या, दर। तो दर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुने 100, मूलधन गुने समय, मूलधन गुने समय। समय दिया हुआ 5 वर्ष, मूलधन हम लोग माने 100, ब्याज कितना गया 25 गुने 100, ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100, मूलधन गुने समय। तो इसको काट पीट कीजिएगा तो 5%। आंसर कितना गया 5%। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। कितने वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपया का, देखिए यहाँ पे दिया हुआ 600 रुपया, ये क्या है मूलधन हम लोग का, 600 रुपया क्या है मूलधन, 600 रुपया का मिश्रधन 700 रुपया हो जाएगा। तो सबसे पहले ब्याज निकालेंगे, तो ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कितना है 700, मूलधन कितना है 600,
ब्याज कितना आ गया 100 रुपया, ब्याज कितना आ गया 100 रुपया। अच्छा, तो यहाँ पे निकालने के लिए क्या बोल रहा है हम लोग को, कितने वर्षों में, मतलब हम लोग को समय निकालना है। क्या निकालना है, समय। तो समय बराबर फॉर्मूला ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100, बच गया कौन, तो दर गुने, क्या बच गया एक और, दर गुने मूलधन, दर गुने मूलधन, ब्याज गुने 100, दर गुने मूलधन। तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्याज कितना 100 रुपया, ब्याज कितना 100 रुपया, ब्याज गुने 100, समय कितना 5 वर्ष, समय कितना 5 वर्ष। अच्छा, दर यहाँ पे दर है ना 5% वार्षिक, दर कितना 5, और मूलधन कितना 600, काट पीट कीजिएगा तो आ जाएगा 20/6, और 20/6 को और छोटा कीजिएगा तो आ जाएगा 10/3, 10/3 को अगर पूर्णांक में लिखिएगा तो 3.1/3 वर्ष, 3.1/3 वर्ष। क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, कितने समय में 6.1/2 वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन दुगना हो जाएगा। अब बोला कोई धन दुगना हो जाएगा, तो फर्स्ट यहाँ पे माने फर्स्ट, और ये हो गया सेकंड, तो दुगना हो जाएगा, एक से कितना हो जाएगा 2, मूलधन हम लोग माने एक से कितना हो जाएगा 2, और दोनों का डिफरेंस क्या निकलता है ब्याज, ब्याज कितना आ गया 1 रुपया, ब्याज कितना आ गया 1 रुपया। हम लोग को निकालना क्या है, समय। तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुने 100, समय बराबर फॉर्मूला ब्याज गुने 100, बचा कौन, समय को छोड़कर जो बचा, तो बचा मूलधन, मूलधन गुने दर, मूलधन गुने दर। तो यहाँ पे आ गया मूलधन 1 रुपया, सॉरी मूलधन नहीं ब्याज, ब्याज कितना आ गया 1 रुपया, तो 1 गुने 100, और मूलधन कितना 1 रुपया, और गुने दर, दर कितना था 6.1/2, इसको 6.1/2 को सिंपल में कीजिएगा तो 13/2, 13/2, तो 13/2, तो 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्याज गुने 100, और यहाँ पे ये क्या है मूलधन, मूलधन गुने दर, तो 13/2, 2 कहाँ चला गया ऊपर, इसको आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा 200/13, काट इसको पूर्णांक में कीजिएगा तो 15.5/13 वर्ष, 15.5/13 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 8, बारह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 5 वर्षों में 400 रुपया हो जाएगा। अब देखिए 12% वार्षिक दर, दर कितना है 12%, दर कितना है तो 12%, कौन सा धन 5 वर्षों में, समय कितना है, समय यहाँ पे दिया हुआ आपका 5 वर्ष, दर कितना दिया हुआ तो 12%, 400 रुपया हो जाएगा। देखिए 400 रुपया हो जाएगा, तो यहाँ पे समझिएगा 400 रुपया है क्या, तो 400 रुपया जो है मिश्रधन है, हो जाएगा दोनों मिला करके, मूलधन प्लस ब्याज मिला करके 400 रुपया हो जाएगा। अगर देखिए किताब बोला कि 400 रुपया हो जाएगा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 400 रुपया क्या है मिश्रधन, और हम लोग निकालेंगे मिश्रधन नीचे। तो देखिएगा दर को और समय को, दर को और समय को जब गुना करते हैं तो निकलता है मिश्रधन, क्या निकलता है ब्याज। दर को और समय को जब गुना करते हैं आपस में तो निकलता है ब्याज। तो 12×5 = 60, 60 रुपया क्या हो गया ब्याज। अब मूलधन हम लोग मानेंगे 100 रुपया, तब मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन माने हम लोग 100 रुपया और ब्याज कितना है 60 रुपया, तो हो जाएगा 160 रुपया, 160 रुपया। और निकालना क्या है 160, यहाँ पे 100 से गुना कर दीजिएगा, 100 से गुना कीजिएगा तो क्या निकल जाएगा यहाँ पे 12% से कौन सा धन, अच्छा धन ब्याज, हाँ यहाँ पे आ जाएगा टोटल 250 रुपया। इसको फिर से समझेंगे। चलिए 12% वार्षिक ब्याज की दर से, दर कितना है 12%, 5 वर्षों में, समय कितना 5 वर्ष। और जब दर को और समय को जब गुना करते हैं तो क्या निकलता है ब्याज, क्या निकलता है ब्याज निकलता है। तो यहाँ पे देखिएगा 400 रुपया हो जाएगा, 400 रुपया यहाँ पे क्या है मिश्रधन है, 400 रुपया क्या है मिश्रधन।
तो मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से, तो हम लोग नीचे में भी मिश्रधन निकालना पड़ेगा। तो मिश्रधन निकालने के लिए ब्याज तो आ गया कितना, 12×5 = 60, दोनों को गुना करेंगे तो 12×5 = 60। मूलधन हम लोग मानेंगे 100 रुपया। मूलधन कितना मानेंगे हम लोग, 100 रुपया। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो 100 + 60 रुपया, तो 160 रुपया, टोटल 160 रुपया। निकालने के लिए क्या निकालने के लिए है, मूलधन। जिसको निकालना बगल में गुना, तो 100 से गुना कर देंगे। काट पीट कीजिएगा तो आ जाएगा 250 रुपया। टोटल कितना आ जाएगा, 250 रुपया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कितना धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों में 560 रुपया हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है 560 रुपया हो जाएगा, ये भी यहाँ पे दिया हुआ मिश्रधन। क्या दिया हुआ है, मिश्रधन। कितना धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों में 560 रुपये हो जाएगा। अच्छा, इसका आंसर नहीं है, चलिए बनाते हैं इसको। 5% दर कितना दिया हुआ है, दर दिया हुआ 5%। समय कितना दिया हुआ है, 8 वर्ष। मिश्रधन दिया हुआ 560 रुपया, तो 560 रुपया दिया हुआ मिश्रधन। नीचे में हम लोग निकालेंगे मिश्रधन। तो ब्याज दर को जब इसमें गुना करते हैं तो क्या निकलता है, ब्याज। तो 8 × 5 = 40 रुपया, तो ब्याज हो गया। और 100 रुपया माने मूलधन, हम लोग मूलधन कितना मानेंगे, 100 रुपया। तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, तो यहाँ आ जाएगा 140। निकालना क्या है, धन। तो मूलधन 100 से गुना कर देंगे, तो यहाँ से काटिए। 14 × 8 = 14, 14 चौको 56, 14 चौको 56, आ जाएगा 400। आंसर कितना आ जाएगा, 400 रुपया। आज का लास्ट प्रश्न, इसके बाद आप लोग को इसका पूरा आंसर मिल जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न, कितने धन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष, मतलब 2.5 वर्ष में वही ब्याज होगा जो 400 रुपया 5% वार्षिक ब्याज से 3 वर्षों में होगा। देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अगर देखा जाए तो शुरू में पढ़िएगा कितने धन, यहाँ पे धन दिया हुआ नहीं है। यहाँ पे समय दर दिया हुआ 6% वार्षिक, समय दिया हुआ 2.5 वर्ष, वही ब्याज होगा, वही ब्याज होगा। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना है ब्याज। सबसे पहले क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो ब्याज के फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो मूलधन यहाँ पे दिखे 400 रुपया दिया हुआ है, दर भी दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है। आपस में गुना करेंगे, 400 ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। 400 3 5 बटा 100, इसको काट पीट कीजिएगा तो आ जाएगा 60 रुपया। 60 रुपया क्या आ गया, ब्याज आ गया। अब जब ब्याज आ गया तो हम लोग को मूलधन निकालने के लिए आसान होता है। तो देखिएगा, तो क्या निकालना है हम लोग को, मूलधन। तो मूलधन बराबर इसमें यहाँ पे निकालना है मूलधन। तो मूलधन बराबर ब्याज गुने 100, मूलधन बराबर ब्याज गुने 100। यहाँ पे देखिएगा स्टेप 2, मूलधन बराबर ब्याज गुने 100। ब्याज हम लोग को निकल के आ गया 60 रुपया, तो 60 गुने 100, 60 गुने 100। बचा क्या, तो समय गुने दर। समय कितना है, अच्छा दर कितना है, 6। अच्छा दर कितना दिया हुआ था, 5% वार्षिक। यहाँ पे गलती आ गया क्या, दर कितना दिया हुआ, 5% वार्षिक। यहाँ पे कर लीजिएगा 5% वार्षिक। और समय कितना दिया हुआ है, 2.5। समय कितना दिया हुआ है, 2.5। अच्छा 6% वार्षिक, सॉरी 6% वार्षिक, सही है। तो ब्याज गुने 100, और ऊपर में क्या क्या दिया हुआ था, देखिए ऊपर में क्या क्या दिया हुआ था, दर दिया हुआ था। यहाँ पे क्या दिया हुआ, दर, और क्या दिया हुआ था, समय। दर गुने समय, दर गुने समय। दर कितना है 6, समय कितना 2.5 वर्ष। इसको काट छाट कीजिएगा तो आ जाएगा 400। कितना आ जाएगा, 400। यहाँ से 2.5 है, पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ आ जाएगा 10। ये जो 10 लिखा हुआ नीचे से पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर में आ जाएगा 10। अब काट पीट कीजिएगा तो आ जाएगा 400। इसका देखिए आंसर की यहाँ पे दिया हुआ है, मिला लीजिएगा 10.4 का। पहला का आंसर 1155 था, दूसरा का 112.50,
तीसरा का 6.25% आंसर मिला लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।